कल जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। विपक्षी दल बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा, यूएलबी और पंचायत चुनाव में देरी जैसे मुद्दों को उठाएंगे और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी, चौधरी लाल सिंह और अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी ने विपक्ष की होने वाली बैठक पर पलटवार किया है और विपक्षी दलों को हताश और दिशाहीन करार दिया है। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है लगातार। जब से ये मालूम हुआ है, जब से डेट जो है डिक्लेयर की गई कि 3 अक्टूबर को तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर जम्मू में रणनीति बनाने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं और भाजपा पर एक बार फिर से उन्हें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमलावर होना है, हो सकता है इस मुद्दे पर भी बातचीत हो। तो जम्मू में तमाम तैयारियां कहा यह जा सकता है कि कल की मीटिंग के हवाले से पूरी कर ली गई होंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में विपक्षी दलों का एकजुट होने के बाद मीटिंग, बैठक करना और बैठक में रणनीति बनाने का सोचना वो कितना अहम माना जा सकता है। हम सब लाइक माइंडेड पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जमा होके इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है और हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे, सब मिलेंगे, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और पूरा मुकाबला डट के करेंगे। वही हम उसी की दिशा तय करते हैं कि हम इन लोगों के साथ, जो इस वक्त लोगों के दुश्मन हैं, गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्सें लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए जो भी हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने वोट, बाहर वालों के वोट रजिस्टर करना शुरू किए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं ये रुके। मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे। जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार थी? जम्मू कश्मीर में किसी को पता नहीं था कि बीडीसी या डीडीसी क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दिखाया। 73rd 74th अमेंडमेंट का रोना रोते थे, आज उसको लागू किया गया है। ये बीजेपी पर सवाल उठाएंगे? इनको अपना डर है, तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। डिलिमिटेशन किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। रूटीन में इलेक्शन किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने कराए। भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं कि मोदी हटाओ, दूसरा ये करो, वो करो। इसके अलावा इनका एजेंडा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। जम्मू में ये बैठक हो रही है और इस बैठक पर वार पलटवार का पहले से ही सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि आप प्रतिक्रिया के जरिए अब से कुछ देर पहले देख रहे थे। चलिए रुख कर लेते हैं जम्मू का। हमारे साथ समीर भट्ट जुड़ रहे हैं इस खबर पर तफसीलात के साथ। समीर, किस तरह की तैयारी, कितने बजे से तमाम नेता एकजुट होने वाले हैं जम्मू में और मकाम क्या तय किया गया है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए सना, पहले जो कहा गया था, जो शेड्यूल था अपोजिशन पार्टीज का, वो था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में मिलना, जो भटंडी में उनका एरिया है, भटंडी एरिया में उनका मकान है। वहां पे उनको कल 2:30 बजे असेंबल होना था, वहां पे मीटिंग होने वाली थी अपोजिशन पार्टीज की, लेकिन इसको चेंज किया गया है आखिरी मौके पे और अब फैसला किया गया है कि जो एक होटल है, निजी होटल है यहाँ नरवाल एरिया में, वहां पे ही मीटिंग होगी 2:30 बजे के करीब, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल वानी और रमन बल्ला, इसी के साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इसी तरह सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, इसी तरह से चौधरी लाल सिंह है जो डोगरा सदर सभा, डोगरा स्वाभिमान संगठन से, इसी तरह से बहुत सारे छोटी पार्टियां भी हैं जिनको न्योता मिला है। तकरीबन 13 से 14 पार्टीज हैं जिनको न्योता मिला है, छोटी बड़ी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, जिनका
वहां पे जमावड़ा होगा, 2:30 बजे के करीब कल मीटिंग होगी और उसके लिए फारूक अब्दुल्ला जो है लगातार वो 2 दिन से यहाँ पे है, मंथन कर रहे हैं, पार्टी लीडरों से मिल रहे हैं और जिन पार्टीज के लीडरों को जम्मू से न्योता दिया गया उन पार्टी लीडरों से भी मिले हैं, वो इंडोर मीटिंग्स की हैं उन्होंने। और इसी के साथ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कल ही यहाँ पहुंचेंगी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आज देर शाम को यहाँ पे पहुंचने वाले हैं जम्मू। तो जम्मू में जो सियासी पारा है वो अब बहुत गर्मा गया है। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पे मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, मौसम ठीक है, लेकिन सियासी पारा बड़ा ऊंचा हो गया है और उसका रीजन है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग होने वाली है उसमें एजेंडा जो तय किया गया है, हालांकि ऑफिशियली एजेंडे के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन जो बात हुई आज अपोजिशन पार्टीज के लीडरान से, उन्होंने कहा कि जो असेंबली पोल्स नहीं करवाए जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं 15 मार्च को इसी साल ऑल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की थी वो 13 के करीब पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे वो दिल्ली में, उसकी अगुवाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही कर रहे थे। उसी दूसरे दिन ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिल्ली में दिया था जिसमें मांग की गई थी कि असेंबली पोल्स करवाए जाए। लेकिन इन अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि देखिए असेंबली इलेक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, जो यूएलबी इलेक्शन और पंचायत पोल जो ड्यू थे जिनका अक्टूबर नवंबर में, देखिए अगर म्यूनिसिपल पोल्स की बात करें तो उसका कार्यकाल 14 नवंबर को खत्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम उसकी बात करें, वो भी तो नहीं हो रहे टाइम पे। तो क्या ये माना जाए समीर, क्या ये माना जाए ये तमाम जो विपक्षी नेता हैं अपने अपने तरीके से केंद्र सरकार पर और भाजपा पर हमलावर रहते हैं कि वो चुनाव नहीं कराते हैं चुनाव, और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये आरोप होता है चुनाव नहीं कराने का कि अब बीजेपी डरती है इसलिए चुनाव नहीं करा रही। क्या ये माना जाए कि ये जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, कल जगह भी चेंज हो गया है, आपने बताया कि पहले कुछ कहीं और था लेकिन अब जो एक निजी होटल में ये बैठक होगी, तो क्या ये माना जाए कि ये तमाम विपक्षी दल बैठक में एक रणनीति ये बनाएंगे कि यूएलबी और पंचायत चुनाव के हवाले से जो खबरें अभी मिल पा रही हैं उसको लेकर एक मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन के पास फिर से लेकर जाएं और उन्हें दें? क्या ये लगता है संभावना इसकी जताई जा सकती है? देखिए संभावना तो ऐसी लग रही है। देखिए आज हर्षदेव सिंह जो पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया निर्वाचन भवन के सामने, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के दौरान जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए हम पैंथर्स पार्टी वाले सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों से कल जो मीटिंग होने वाली है हम उनको बोलेंगे कि अब बहुत हो गया, अब जो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं या दरवाजा खटखटा नहीं रहे, अब वक्त आ गया है कि हम आगे आए और सरकार पे दबाव डाले। बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसे दबाव डाले। उसके लिए कोई भी रणनीति, कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी हम अपनाना चाहें तो अपनाना चाहिए। उनका कहना था कि बहुत हो गया, अब हमने बहुत लंबा इंतजार किया, यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, इतना टाइम हो गया 5 साल से, अब गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से अपोजिशन पार्टी जो है वो ये भी कह रही है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के नाम पे सिर्फ धोखा मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी कल ये करेंगे, इस पर एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर हमने आगे चल के कैसे करना है। क्या दिल्ली जाना है, क्या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलना है, या जम्मू कश्मीर में बैठ के ही यहाँ पे दबाव बनाना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी, वो सारी स्ट्रेटेजी ये बनाना चाहते हैं जिसके लिए कल ये मीटिंग हो गई। इसको भांपते हुए बीजेपी ने इस चीज को भांपा है कि फिर एक बार जो अपोजिशन पार्टीज है वो लामबंद हो गई। तो इसीलिए बीजेपी के लीडरान जो है उन्होंने अपना काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर अटैक भी इंटेंसिफाई कर दिया है। जब मैंने आज कविंदर गुप्ता से बात की जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए आपने कब देखा कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं कब ऐसी मीटिंगें नहीं कर रहे हैं। अगर पिछले 1-2 साल की बात करें तो बहुत सारी मीटिंगें उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि इससे हासिल क्या होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आज ये इकट्ठे बात करेंगे लेकिन कल इलेक्शन आने दो, एक भी पार्टी जो है दूसरे के साथ अलायंस नहीं करेगी। इनमें इतना डिफरेंसेस हैं, इतनी आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल इनका जो डिफरेंसेस हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगी, ऐसा एश्योर मैं देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके एजेंडा अलग है, इनका थॉट प्रोसेस अलग है, इनके जो प्रायोरिटीज अलग है।
तो बीजेपी नहीं चाहती है कि अपोजिशन पार्टी, बीजेपी को भी पता है कि अगर अपोजिशन पार्टी इकट्ठे हो गई तो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए थोड़ा अलार्मिंग होगा। लेकिन मौजूदा तौर पर अगर अभी इस बैठक के हवाले से बात करें समीर भट्ट, जैसे बीजेपी चाहे कुछ भी कहे कि ये तमाम पार्टी इकट्ठा होती हैं और कुछ निकलकर सामने आ नहीं पाता, क्योंकि माजी में ऐसा ही कुछ इशारे मिलते रहे और न सिर्फ इशारे बल्कि पुख्ता सबूत ऐसे मिले, हम ये कह सकते हैं। क्या ये माने कि विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई दबाव पड़ेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले इंतखाबात को लेके अलार्मिंग सिचुएशन जैसा कि आप कह रहे थे तो उसमें जाने वाली है, इस पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? शायद समीर को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। तो कल जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, समीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस बैठक के क्या माने निकाले जाएं और इस बैठक में कौन कौन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, रणनीति किस पर बना सकते हैं तमाम विपक्षी दल, इस पर तफसीलात दे रहे थे हमारे संवाददाता समीर भट्ट। और इसके अलावा इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या असर होगा, क्या उनकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें तेज की जाने लगेंगी, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी हैं। इन्हीं जवाब को जानने के लिए समीर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से, आज वक़ार रसूल वानी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई। सुबह से न्यूज़ 18 JKLH आपको इस खबर पर पल पल की अपडेट दे रहा है। मौका है विपक्षी दलों के एकजुट होने का। जब कभी भी विपक्षी दल एक साथ एकजुट होते हैं किसी एक पार्टी को लेकर, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी रणनीति को बनाने की ओर वो बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में जिस पार्टी के खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर ये तमाम विपक्षी दल का खेमा इकट्ठा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पार्टी पर जरूर कुछ न कुछ असर पड़ने की बात कही जा सकती है। समीर का रुख कर लेते हैं। समीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, मैं ये कह रही थी, आपसे सवाल मेरा ये था उस वक्त कि भले ही भारतीय जनता पार्टी नकारे कि कुछ हासिल होने वाला नहीं, विपक्षी दलों पर पलटवार करता रहे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि सियासी पारा हाई है और जब सियासी पारा हाई होता है तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बनाई जाती है। वे तमाम विपक्षी दल तो अपनी रणनीति बनाने के लिए कल जुटेंगे, लेकिन इसका असर, इसका दबाव या इसका अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इसे भाजपा देख रहे हैं या नहीं? देखिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं तो कंसर्न है। अगर बीजेपी, अगर पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं इकट्ठे चुनाव लड़ती हैं, हालांकि सारी अपोजिशन पार्टीज नहीं है, ये अपनी जगह सही है। डीपीएपी अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया क्योंकि उनको बीजेपी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना हिस्सा नहीं मानती, अलायंस का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन जितनी बाकी पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है या सीपीआईएम है, बाकी छोटी मोटी पार्टीज हैं, अगर वो इकट्ठे होके कल अलायंस बनाती हैं तो न सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में बल्कि असेंबली इलेक्शंस में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड नहीं होगा और एंटी बीजेपी वोट जब डिवाइड नहीं होगा वो बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। बीजेपी इस चीज को भांप रही है, इसीलिए बीजेपी कटाश कर रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनमें कंफ्यूजन पैदा हो। ये सियासत का एक रंग है और सियासत में हर कोई चीज की जाती है सिचुएशन के हिसाब से ही। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज दोबारा मिल रही है, और खासकर आपको गौर देने वाली बात है कि अपोजिशन पार्टीज, फारूक अब्दुल्ला जम्मू में ही मीटिंग्स करते हैं ज्यादातर अपोजिशन पार्टीज की, उसको ये इस नजर से देखा जा सकता है कि क्योंकि बीजेपी का गढ़ जम्मू है, बीजेपी हमेशा जम्मू डिवीजन में या खासकर जम्मू एरिया में ज्यादा स्ट्रांग रही है, तो यहां पे ही बीजेपी के नैरेटिव को डिफीट करने के लिए, बीजेपी की जो एक दबाव बनाने की या बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में ही उस पर सेन लगाने के लिए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे मीटिंग्स कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहा जाता है सियासत में जगह और वक्त का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जगह के हवाले से तो आपने बात कह दी। साथ ही यहाँ पर ये जेकेपीसी और डीपीएपी की अगर हम बात करेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी की, गुलाम नबी आजाद की और सज्जाद गनी लोन की पार्टी की, ये दोनों तो नहीं, आपने कहा कि न्योता नहीं दिया गया है। इस रणनीति बनाने को लेकर, बैठक को लेकर इन दोनों पार्टियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ राय है, कुछ रद्द अमल आया क्या समीर भट्ट?
देखिए कुछ दिन पहले हमने अपनी पार्टी के लीडर जो यहाँ पे चौधरी जुल्फिकार हैं, वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं असेंबली इलेक्शन हो, हम भी चाहते हैं म्यूनिसिपल पोल्स हो, हम भी चाहते हैं यहाँ पे पंचायत पोल्स हो, लोकसभा पोल्स हो। अपनी जगह है, वो तो अपनी टाइम पर होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले ये सारी इलेक्शन हों। लेकिन वो मानते हैं कि बीजेपी उनको न्योता नहीं मिला और ना मिलने का कोई इम्कान है। लेकिन जब अपोजिशन के जो बाकी लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपनी पार्टी और डीपीएपी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। बीजेपी का बी टीम, सी टीम, डी टीम है, तो इनको हम न्योता नहीं देंगे, उनकी क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है। तो अपोजिशन पार्टीज की दिक्कत है, अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस की उनकी दिक्कत है, वो इन तीन पार्टियों को अपने साथ नहीं चला सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि जितना अपोजिशन पार्टी में बिखराव होगा। और दूसरा, बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हालांकि अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि मैंने 3 की 3 सीटें कश्मीर की लड़नी है। तो इसका मतलब क्या है कि पीडीपी को वो बिल्कुल पीडीपी और एनसी के बीच रस्साकशी कहीं ना कहीं उस वक्त शुरू हो चुकी, जब इस हवाले से कहा गया कि जो पहले स्टेटस को था, जो जीत के उम्मीदवार 2019 में आए थे लोकसभा इंतखाबात में, मैं ये इंडिया अलायंस से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उसी पर अमल करे, जिसके बाद रस्साकशी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया।